हेलो माय डियर स्टूडेंट आप सभी का मोस्ट वेलकम है। और स्टूडेंट आज इस वीडियो लेक्चर में हम जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का हम एलिमेंट्री कैनाल यानी कि डाइजेस्टिव ट्रैक के बारे में स्टडी करेंगे और जानेंगे तो ह्यूमन डाइजेस्टिव कैनाल यानी डाइजेस्टिव ट्रैक्स में क्या क्या पाया जाता है। अगर डाइजेस्टिव ट्रैक की बात करें डियर स्टूडेंट, तो डाइजेस्टिव ट्रैक के निम्न पार्ट होते हैं, जिसमें से एक होता है माउथ, सेकेंड है फेरिंक्स, थर्ड है ऑसोफेगस, फोर्थ स्टमच, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। यानी स्टूडेंट ये सीक्वेंस याद करने वाली बात है कि आप इस सीक्वेंस को याद कर लें कि सबसे पहले माउथ पाया जाता है, उसके बाद फेरिंक्स पाया जाता है, उसके बाद ऑसोफेगस पाया जाता है, उसके बाद स्मॉल स्टमच पाया जाता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन और फिर लार्ज इंटेस्टाइन। क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम में डियर स्टूडेंट ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सीक्वेंस दे दिया जाता है। थोड़ा बहुत ऐसे भी ऑप्शन बनाए जाते हैं जिसमें सीक्वेंस थोड़ा इधर उधर कर दिया जाता है और पूछा जाता है कि राइट सीक्वेंस क्या है। तो सीक्वेंस याद करना बहुत ज़रूरी है। आप क्लास 10 के स्टूडेंट हैं और ये सीक्वेंस याद कर लीजिएगा कि किसके बाद कौन सा डाइजेस्टिव ट्रैक्स में आर्गन आता है। चलिए इनको फिगर की हेल्प से देखते हैं। अगर बाय फिगर देखें तो फिगर में अगर देखें स्टूडेंट कौन सा आर्गन सबसे पहले आता है, तो आप देखिए फिगर में सबसे पहला आता है माउथ या ओरल कैविटी, उसके बाद आता है फेरिंक्स और थ्रोट आता है, उसके बाद अगर देखें तो पाया जाता है क्या ऑसोफेगस, ऑसोफेगस के बाद पाया जाएगा स्टमच, स्टमच के बाद जो है स्मॉल इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद आएगा लार्ज इंटेस्टाइन। तो इस तरह से अगर डाइजेस्टिव आर्गन के देखें तो पाए जाते हैं क्या किसमें ह्यूमन के डाइजेस्टिव ट्रैक में कौन कौन से आर्गन पाए जाते हैं। तो सबसे पहले माउथ या बकल कैविटी, सबसे पहले क्या पाया जाता है माउथ या बकल कैविटी, फिर उसके बाद पाया जाता है फेरिंक्स, फिर ऑसोफेगस, फिर स्टमच, फिर उसके बाद आता है डियर स्टूडेंट स्मॉल इंटेस्टाइन और फिर उसके बाद आता है लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये सब आर्गन्स हैं जो सीक्वेंस में पाए जाते हैं ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम या एलिमेंट्री कैनाल। इनके अलावा कुछ और भी पार्ट पाए जाते हैं जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम्स में होते हैं, जो डाइजेस्टिव ट्रैक के तो पार्ट नहीं होते हैं लेकिन डाइजेशन में इनका इम्पॉर्टेंट रोल होता है। और ये कौन कौन से आर्गन हैं उनको भी जान लें। तो एक है स्टूडेंट आपका टीथ है, उसके बाद है टंग, उसके बाद है सैलिवरी ग्लैंड और लीवर है, उसके बाद गॉल ब्लैडर है और पैंक्रियाज है। डियर स्टूडेंट ये जो टीथ है, टंग है, सैलिवरी ग्लैंड है, लीवर है, गॉल ब्लैडर है, पैंक्रियाज है, ये डाइजेस्टिव ट्रैक के पार्ट तो नहीं है लेकिन हाँ इनका भी डाइजेशन में इम्पॉर्टेंट रोल है। कुछ इसमें से जो हैं जो ग्लैंड की तरह काम करते हैं और कुछ उसमें जो है मैकेनिकल डाइजेशन में या फूड को मिक्सिंग वगैरह करने में भी हेल्प करते हैं। तो अगर इनको देखा जाए एसेसरी ग्लैंड को देखा जाए या एसेसरी आर्गन को, तो सैलिवरी ग्लैंड ये कहाँ पाया जाता है बकल कैविटी में सैलिवरी ग्लैंड पाया जाता है। स्टमच के पास ही लीवर पाया जाता है और जस्ट लीवर के नीचे पाया जाता है गॉल ब्लैडर। और इसी तरह पैंक्रियाज को देखा जाए तो यह लीवर और स्टमच के बीच में यह पाया जाता है। इनके बीच जो छोटा सा स्पेस होता है उन्हीं के बीच में ये पाया जाता है। तो ये एसेसरी ग्लैंड के स्ट्रक्चर्स हैं जो पाए जाते हैं ह्यूमन के डाइजेस्टिव ट्रैक्ट्स में। अब डियर स्टूडेंट जानते हैं माउथ के बारे में। और माउथ डियर स्टूडेंट ये जो है माउथ ये फर्स्ट जो है पार्ट है, ये आपका ये फर्स्ट पार्ट है किसका, तो डाइजेस्टिव ट्रैक का ये पहला पार्ट है।
तो इसका क्या इम्पोर्टेंस है हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट्स में, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक में माउथ का क्या इम्पोर्टेंट है। तो पहली बात, माउथ जो है डियर स्टूडेंट, माउथ ही है जो क्या, जिसे हम क्या कहते हैं, ओरल कैविटी भी कहते हैं या बकल कैविटी भी कहते हैं। माउथ ही वो स्ट्रक्चर है जिसमें फूड फर्स्ट इंटर करता है। माउथ ही स्ट्रक्चर है जिसमें टंग्स पाई जाती है और वहीं पर उस टंग पर क्या पाए जाते हैं, टेस्ट बर्ड पाए जाते हैं जो भोजन को टेस्ट करते हैं कि ये कैसा है, बीटर है कि शोर है, कि इसका टेस्ट कैसा है, इसको आइडेंटिफाई करते हैं। माउथ ही वो आर्गन है जिसमें टीथ पाया जाता है और वहाँ पर फूड का मैकेनिकल ब्रेकडाउन होता है, जो कम्प्लेक्स फूड मटेरियल है वो छोटे छोटे टुकड़े में टूट जाता है। और माउथ ही वो आर्गन है जिसमें क्या पाया जाता है, सलाइवरी ग्लैंड पाया जाता है, जो क्या करती है, सलाइवा की सेक्रेशन करती है, जिसमें एक एंजाइम होता है जिसका नाम है सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम प्रेजेंट होता है, जो डाइजेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर एनाटॉमी की बात करें माउथ की या बकल कैविटी का, डियर स्टूडेंट जान लेते हैं कि एनाटॉमी अगर देखा जाए तो माउथ या बकल कैविटी में क्या क्या पाया जाता है। अगर बकल कैविटी या माउथ को देखें तो ये दो सॉफ्ट मूवेबल लिप्स से क्या होता है, कवर होता है। एक अपर साइड में होता है और एक कहाँ पे होता है, लोअर साइड्स में होता है। यानी कि दो सॉफ्ट मूवेबल लिप्स होते हैं जिसके द्वारा बकल कैविटी ओपन एंड क्लोज होता है। यानी ये बकल कैविटी की ओपनिंग और क्लोजिंग को गाइड करने का काम कौन करते हैं, तो जो लिप्स होते हैं वो करते हैं। इसी बकल कैविटी के अंदर क्या पाया जाता है, तो पाया जाता है टीथ, डियर स्टूडेंट। और टीथ एक हार्ड स्ट्रक्चर है जो फूड को मैकेनिकली डाइजेशन में क्या करता है, तो हेल्प करता है। मैकेनिकली अगर फूड को डाइजेशन कराना है तो कौन हेल्प करता है, तो टीथ हेल्प करता है, क्योंकि हम जो सॉलिड पार्टिकल्स लेते हैं उस सॉलिड पार्टिकल को छोटे छोटे टुकड़ों में क्या करता है, टीथ तोड़ देता है। अगर बकल कैविटी के रूप को देखें तो इसका रूप जो है एक हार्ड बोनी स्ट्रक्चर से बना होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, हार्ड प्लेट कहते हैं। और ये हार्ड प्लेट का बना होता है। अगर इसकी इस रूप की बैकवर्ड साइड में जाएं तो बैकवर्ड साइड में ये प्लेट जा कर के सॉफ्ट हो जाता है, लेकिन आगे की तरफ ये क्या होता है, हार्ड होता है और बोनी होता है। जहाँ सॉफ्ट प्लेट जो है, जो प्लेट का जो सॉफ्ट पार्ट है उसी पर क्या पाया जाता है, ये वल्वा पाया जाता है। और ये कहा जाता है कि यह वॉइस प्रोडक्शन में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बकल कैविटी के अंदर क्या पाई जाती है डियर स्टूडेंट, तो बकल कैविटी के अंदर पाई जाती है टेंसिल्स, जो हमें एक तरह से डिफेंस करने में ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। साथ ही साथ हमें नॉइज़ पोल्यूशन, मतलब नॉइज़ को, मतलब एक तरह से हम कहें आवाज़ निकालने में भी इनका बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल्स है। इसके साथ साथ बकल म्यूकोसा होती है जो क्या करती है, लिप एंड चीक की लाइनिंग बनाती है और इनके वजह से सॉफ्ट इन नेचर, जो लिप्स और चीक है वो सॉफ्ट इन नेचर होता है। इसके साथ साथ बकल कैविटी में क्या पाया जाता है, तो टंग पाया जाता है डियर स्टूडेंट। और इसी के साथ साथ जो बकल कैविटी की फ्लोर है, मतलब फ्लोर है, वो किसकी बनी होती है, तो वो थ्रोट की बनी होती है। फ्लोर ऑफ माउथ जो करता है वो कौन बनाता है, थ्रोट बनाता है। अगर इस स्ट्रक्चर में हम देखें तो जो टंग है वो बाहर की तरफ फ्री होता है, लेकिन अंदर की तरफ अगर हम यहाँ देखें तो अंदर की तरफ जो टंग है वो थ्रोट से जुड़ा होता है। इसीलिए हम एक लिमिटेड लेंथ में ही टंग को हम क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। आइए अब देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर थ्रोट का भी। डियर स्टूडेंट, हमने अभी देखा कि इसका माउथ का स्ट्रक्चर और माउथ, और के बाद हम देखेंगे थ्रोट का स्ट्रक्चर। तो देखिए ये हार्ड प्लेट है माउथ का जो है अपर पोर्शन, और ये जो लोअर पोर्शन है क्या है, सॉफ्ट प्लेट है जो पीछे की तरफ जाकर होता है। माउथ के अंदर ये क्या पाया जा रहा है, टंग पाया जा रहा है। और ये देखिए ये जो माउथ है ये पीछे की तरफ जा करके ओपन होता है, कहाँ पर, फायरिंग्स में। और फायरिंग्स 3 पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है नेसोफेरिंक्स जो सबसे ऊपर की तरफ पाया जाता है, उसके बाद पाया जाता है ओरोफेरिंक्स जो नेसोफेरिंक्स के जस्ट नीचे पाया जाता है, उसके बाद है हाइपोफेरिंक्स जो सबसे नीचे की तरफ पाया जाता है। यानी फायरिंग्स को 3 भाग होते हैं, कौन कौन से, नेसोफेरिंक्स, ओरोफेरिंक्स और हाइपोफेरिंक्स।
हाइपोफैरिंक्स में एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, एपिग्लॉटिस कहते हैं। और एपिग्लॉटिस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है डियर स्टूडेंट, क्योंकि ये गवर्न करता है फूड का यूनि डायरेक्शनल मूवमेंट को। क्या करता है, ये गवर्न करता है, यानी ये फूड को माउथ से फेरिंक्स में आने देता है, और फेरिंक्स से ये फूड जो है कि विंड पाइप में ना चला जाए, ट्रैकिया में ना चला जाए, इसलिए वो ट्रैकिया को ढक लेता है। और जब हम एयर ले रहे होते हैं तो उस समय आसोफेगस को क्या कर लेता है, वो ढक लेता है, जिससे कि एयर जो है वो आसोफेगस में ना जाए। तो ये इसका काम होता है किसका, एपिग्लॉटिस का। और जस्ट एपिग्लॉटिस के में एक पाया जाता है और स्ट्रक्चर जिसका नाम है लैरिंक्स डियर स्टूडेंट। और लैरिंक्स को हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, क्योंकि वॉइस प्रोडक्शन जो है इसी में वाइब्रेशन के थ्रू होता है। लेकिन लैरिंक्स के अलावा थ्रोट, टंग ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल करते हैं वॉइस प्रोडक्शन में। आइए डियर स्टूडेंट देखते हैं माउथ में एक्चुअली होता क्या है। तो माउथ में डियर स्टूडेंट अगर देखा जाए तो माउथ जो स्ट्रक्चर है जिसमें क्या पाया जाता है, टीथ पाया जाता है। और टीथ का काम क्या है, कट करना, टीयर करना, क्रश करना, इसके साथ ही साथ ग्रिंड करना। इन ये जो सब वर्क है डियर स्टूडेंट ये किसका है, टीथ का है, यानी टीथ ये वर्क प्ले करता है। इसके साथ साथ माउथ में क्या पाया जाता है, सलाइवरी ग्लैंड पाया जाता है, जो क्या सिक्रेट करती है, सलाइवा सिक्रेट करती है। और ये सलाइवा जो है कि ओरल कैविटी में आके के डिपोजिट होता है, जिसकी वजह से जो फूड है जो हमने माउथ में इंटेक किया उसको डाइजेशन में ये क्या करता है, हेल्प करता है। इसी के साथ साथ माउथ में ही जो सलाइवरी ग्लैंड होती है वो तीन पेयर्स होती है। अगर नंबर की बात करें तो 6 का होती है। जैसे एक है पैरोटिड्स ग्लैंड जो किसके चिक्स के नीचे होता है, एक होता है सब मैक्सिलरी ग्लैंड जो बोन है, जहाँ के बोन है उसके नीचे होता है, और एक होता है सब लिंगुअल ग्लैंड जो टंग के नीचे होता है। तो ये स्ट्रक्चर्स हैं, मतलब ये सलाइवरी ग्लैंड है जो पाए जाते हैं। और मुख्य रूप से अगर देखें सलाइवा का जो वर्क है वो फूड को मॉइस्चर प्रोवाइड करना, तथा सलाइवा में ही एक एंजाइम प्रेजेंट होती है जिसका नाम है टाइलिन या सलाइवरी एमाइलेज। और ये क्या करती है, ये स्टार्च को स्मॉलर पॉलीसेकेराइड में टूट देती है। क्योंकि स्टार्च क्या है, लार्जर पॉलीसेकेराइड है, इसको स्मॉलर पॉलीसेकेराइड में तोड़ देती है। अगर स्ट्रक्चर देखें, अगर हम फिगर में देखना चाहें कि सलाइवरी ग्लैंड कौन कौन है और कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो ये है जस्ट आपका सब लिंगुअल ग्लैंड डियर स्टूडेंट, जो किसके नीचे पाया जाता है, टंग के नीचे पाया जाता है। और ये है पैरोटिस ग्लैंड जो चीक के नीचे पाई जाती है, दूसरा है। और ये है सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स जो कि कहाँ पाया जाता है डियर स्टूडेंट, जो सब मैंडिबुलर ग्लैंड है वो टंग के नीचे पाया जाता है। मतलब कौन कौन सी ग्लैंड है, तो पैरोटिड ग्लैंड चिक्स के नीचे पाई जा रही है, सब मैक्सिलरी ग्लैंड जॉ बोन के नीचे पाई जा रही हैं। तो ये ग्लैंड्स हैं, जैसे पैरोटिड्स ग्लैंड्स हैं चिक्स के नीचे पाई जा रही हैं, लिंगुअल ग्लैंड्स हैं जो टंग के नीचे पाई जा रही हैं, और सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स हैं जो लोअर जा के बोन्स के बीच पाई जाती हैं। तो ये माउथ में डियर स्टूडेंट पाए जाने वाले स्ट्रक्चर्स हैं और उनके हमने फंक्शन को बारे में जाना। डिटेल में भी स्टडी करेंगे। हमारा पर्पज़ ये है कि हम बायोलॉजी आपको इस कदर पढ़ाएं कि आगे अगर बायोलॉजी आप 11th में चूज करते हैं तो उसके लेकर कोई दिक्कत ना हो, यानी कि आगे आपको अगर डॉक्टरी लेवल की भी तैयारी करनी है तो कोई दिक्कत ना हो। तो आज हमने माउथ जाना, कल हम जानेंगे टीथ के बारे में। फिर अभी इस माउथ वाले पोर्शन में भी चलेगा लेक्चर, हम टीथ के बारे में जानेंगे, टीथ के बारे में हम टंग के बारे में, उसके बाद सलाइवरी ग्लैंड के बारे में हम डिटेल में स्टडी कराएंगे। मतलब हमारा पर्पज़ ये नहीं है कि बस आपको सिलेबस पढ़ा दिया जाए, सिलेबस के साथ साथ आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट भी देने का हमारा पर्पज़ है। तो हमने देखा डियर स्टूडेंट डाइजेस्टिव सिस्टम का जो फर्स्ट पोर्शन है जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम माउथ कहते हैं। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हमने कवर किया माउथ को कवर किया और माउथ में पाए जाने वाले जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको कवर किया। लेकिन अभी डिटेल स्ट्रक्चर एक वीडियो माउथ पर मैं और बनाऊंगा और उसमें मैं बताऊंगा टीथ के बारे में, उसी में डियर स्टूडेंट में मैं बताऊंगा टंग के बारे में, और उसी में मैं बताऊंगा सलाइवरी ग्लैंड के बारे में कि वो ग्लैंड कैसे फूड के डाइजेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं या कैसे
और वो फूड को डाइजेस्ट करती हैं। तो डियर स्टूडेंट, अगर आप इस वीडियो आधारित PDF मटेरियल चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ऐप नारायण बायोलॉजी क्लासेज बाय SN शर्मा टेलीग्राम चैनल पे को सर्च कर लें टेलीग्राम ऐप पर, और वहाँ जुड़े जो इससे रिलेटेड वीडियो है PDF मटेरियल है जो आपको वहाँ मिलेगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगर ये वीडियो अब कंटिन्यू चलता रहेगा, अगला वीडियो हम फिर बनाकर आपको अगर चैनल पर डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन मिल जाता है। सब्सक्राइब करने से यही फ़ायदा होता है, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। आपका लाइक ही हमारे मेहनत का क्या है रिजल्ट है। तो अगर आप लाइक करेंगे तो हमारा मनोबल बढ़ेगा और अच्छे से अच्छी वीडियो जो है ये हम बनाने का प्रयास करेंगे। वीडियो को शेयर भी करें, जैसे दूसरे जो स्टूडेंट हैं अगर वो पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ें, और वो भी आप मान लीजिए बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो कम से कम ये वीडियो देखकर ही उनका क्या हो सके, उनका कल्याण हो सके। और ये वीडियो इनफ है, अगर वो ये वीडियो ही देखते हैं तो 10th तो आसानी से क्वालिफाई कर जाएंगे, बायोलॉजी में अच्छा मार्क आएगा। और अगर कंटिन्यू हमारे वीडियो देखते रहेंगे तो फ्यूचर्स में उनको बायोलॉजी सब्जेक्ट चुनने में कोई दिक्कत नहीं होगी, और आई होप एक दिन वो डॉक्टर लेवल के पोजीशन पे भी पहुंचेंगे। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट फॉर स्टे कनेक्टेड विथ मी एंड वाचिंग द वीडियो। थैंक यू।